जो लड़के और लड़की लिव इन में रहते हैं वो कुत्ते बिल्ली हैं, ये कहना है कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का। लिव इन में रहने वाले बच्चों को लेकर, लड़के लड़कियों को लेकर, महिला पुरुषों को लेकर जो उनके विचार हैं, जो उनके पुराने बयान हैं, जो उनका तेवर है, उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है अनिरुद्धाचार्य। इससे पहले भी उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बयान दिया था, जिस पर खूब विवाद हुआ था। पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आई थी। कुछ लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए तो कुछ लोग उनके समर्थन में भी थे। खासकर बहुत संख्या में परिजन सामने आए थे जिनका कहना था कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अनिरुद्धाचार्य की जो सोच है, जो बयान है, पूरी तरह से सही है, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन युवाओं को उनका ये बयान पसंद नहीं आया था। युवाओं का कहना है कि जब कानून ने उन्हें इजाजत दी है तो फिर कथावाचक इस तरह से अपनी राय कैसे रख सकते हैं। कथावाचकों को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। अब एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया अनिरुद्धाचार्य ने। उनका कहना है कि भारत की ये परंपरा नहीं कि लड़के लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रहें। उनका कहना है कि भारत में कुत्ते बिल्लियां रहते हैं रिलेशनशिप में, इस तरह के रिलेशनशिप में, और हजारों साल से कुत्ते जो हैं इसी तरह से लिव इन में रह रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने उन लोगों की तुलना जो कि लिव इन में रहते हैं या फिर लिव इन के समर्थक हैं, उनकी तुलना कुत्ते बिल्लियों से की है। अब इस बयान पर भी प्रतिक्रियाएं आ रही है। युवाओं को उनका ये बयान भी नहीं पसंद आ रहा। एक बड़ी संख्या में युवा वर्ग है जिनका कहना है, सोशल मीडिया पर इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि कथावाचकों को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, इंसानों की तुलना जानवरों से करने से बचना चाहिए, अपने शब्द और अपनी भाषा का ख्याल रखना चाहिए। कुछ युवा ये भी कह रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य कथावाचक हैं, सनातन धर्म के रक्षक खुद को कहते हैं, तो उन्हें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। इस तरह की बयानबाजी से हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को ही नुकसान पहुंचता है, माखौल बन जाते हैं हम लोगों के बीच, और इस तरह की बयानबाजी से कथावाचकों को बचना चाहिए। कुछ युवाओं का ये कहना है कि भारत लगातार प्रगति के पथ पर है। ये प्रगति सिर्फ आर्थिक नहीं होती बल्कि वैचारिक भी होती है। हम वैचारिक तौर पर भी काफ़ी विकास कर रहे हैं, सोच बदली है। पुरानी सोच में कुछ अच्छाइयाँ थी तो बहुत सारी बुराइयाँ भी थी, और उन्हें छोड़कर आगे बढ़ते रहना ही विकास करना होता है। और ऐसे में कथावाचकों को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। ये अनर्गल बयानबाजी एक तरफ धर्म के लिए खतरनाक है, धर्म को ठेस पहुँचाने वाली होती है, तो दूसरी तरफ पिछड़ी संस्कृति के पीछे देश को ले जाने वाली ये सोच है। तो इस तरह की बयानबाजी भी आ रही है। हालांकि अनिरुद्धाचार्य के समर्थन में भी बड़ी संख्या में लोग हैं जो बहुत ही कट्टर तरीके से और बहुत ही आक्रामक तरीके से अनिरुद्धाचार्य का बचाव कर रहे हैं। और ऐसे लोगों में पेरेंट्स की संख्या ज़्यादा है जो नहीं चाहते कि उनकी जो युवा पीढ़ी है, उनके बच्चे हैं, वो लिव इन कल्चर को अपनाएं।